एक शहर में कविता और अजय नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम पायल था। काफ़ी खुशी परिवार था उनका। अजय एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता था। वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था। वह उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता। एक रात जब कविता और अजय सोने के लिए अपने रूम में गए तो अजय ने कविता से बोला, कविता जरा अपनी फेसबुक आईडी का पासवर्ड बताना, जरा जल्दी करो। क्या आप भी न हमेशा शक करते रहते हो? आपको मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं रहा है। ये लो, देख लो जो देखना है। कविता ने अपना फ़ोन फेंक कर अजय को दे दिया। थैंक यू मेरी जान, तुम न हमेशा से मुझ पर गुस्सा तो करती हो, लेकिन मेरा काम आसान कर देती हो। अजय ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। कविता गुस्से से अजय को घूर के देखती रह गई और फिर नाराज़गी में चादर ओढ़ी और अजय की ओर पीठ घुमा के लेट गई। अजय ने अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाया और अपना काम पूरा कर लिया। गुस्से में लेटी पत्नी की ओर देखा और मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा, माय डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम मेरे कितने काम आ रही हो, थैंक यू सो मच। राहुल ऑनलाइन आ चुका था। उसने देखा पायल भी ऑनलाइन है। अरे वाह, कितना बढ़िया मौका है, थैंक यू भगवान। राहुल, हाय जान, कैसी हो? कुछ देर बाद पायल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राहुल, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पायल, सच में? राहुल, हाँ, तो हम कल मिल रहे हैं ना? पायल, सॉरी बेबी, मैं यही बताने के लिए ऑनलाइन आई थी। दरअसल कल न कुछ पर्सनल इशू की वजह से नहीं आ पाऊंगी, प्लीज़ यार बुरा मत मानना। राहुल, लेकिन बाबू ऐसा क्या हुआ? पायल, बस प्लीज़ यार, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, बाय, मैं अभी जा रही हूँ। अरे यार, इतनी मुश्किल से फंसाया था, आने को भी रेडी हुई, अब अचानक से इसे क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। राहुल अत्याधुनिक और फैशनेबल बड़े घर का बेटा था। वो अजय की बेटी पायल का ऑनलाइन फेसबुक पर महीने भर पहले ही फ्रेंड बना था और कल स्कूल बंद करा के पायल को पहली बार मिलने के लिए खास जगह पर बुला रहा था और इसके लिए पायल ने भी हाँ कह दिया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने नहीं कह दिया। इसकी वजह से राहुल का मूड ऑफ हो गया था और उसने अपने दोस्त विनय से 10,000 की शर्त जो लगा रखी थी कि कल वो पायल की बिना कपड़ों के फ़ोटो दिखाएगा, जबकि विनय का मानना था कि इतनी जल्दी राहुल ये सब नहीं कर पाएगा और अब राहुल कल सुबह होने से पहले ही अपनी शर्त हार चुका था। हालांकि विनय भी कोई और नहीं, राहुल का ऑनलाइन फेसबुक फ्रेंड ही था। अब अजय भी अपनी पत्नी कविता के साथ चिपक कर सो गया। सुबह उठा, देखा उसकी वाइफ अभी भी रात वाली बात से गुस्सा थी। कविता, आज अभी तक उठी नहीं हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता और लंच भी तो पैक करना है तुम्हें। अजय ने प्यार से कविता से कहा, नहीं करना पैक खाना, जाओ अपनी भरोसेमंद जो भी हो उससे करा लेना पैक। कविता ने गुस्सा जाहिर किया। अब अजय दोबारा से वापस कविता के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए किस करते हुए बोला, माय डार्लिंग, मैं तुम पर शक नहीं करता, मैंने क्यों लिया था तुम्हारा फ़ोन, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा दूर करते हुए कविता ने आश्चर्य से अजय की ओर देखा और बोली, अच्छा तो आप सुबह सुबह मक्खन भी सही से लगा लेते हो? अजय, नहीं, मैं मक्खन नहीं, बस प्यार बढ़िया से करता हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ठीक है, देखती हूँ आपकी इस बात में कितना दम है, और अगर आपने प्रूफ नहीं किया तो जो तुम कहोगी करूँगा। कविता मुस्कुराई और अजय के गले लग के किस करने लगी। पायल अपने कमरे में कुछ सोच विचार के साथ साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। आज वो रोज़ से कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही थी। पायल बेटा जल्दी करो, लेट हो रहा है। अजय ने आवाज़ लगाई। हाँ पापा, आई, बस 1 मिनट, पायल ने फाइनल टचअप करते हुए कहा। जब पायल बाहर आई तो आज उसकी माँ और पापा दोनों उसे देखते ही रह गए।
उनके मुंह से पायल की सुंदरता की तारीफ और आश्चर्य से इतना मेकअप और नई ड्रेस के लिए भी प्रश्न निकल गए। दरअसल पापा, आज नए स्कूल में एक सर का फेयरवेल है तो पार्टी है, इसीलिए आज स्कूल ड्रेस पहनना नहीं है। पायल ने एक प्यारा सा सोचा समझा झूठ बोला। अजय और कविता एक दूसरे की ओर देखते ही रह गए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे अपने ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। अजय ने अपना ऑफिस बैग उठाया और गाड़ी निकालने चला गया। पायल के स्कूल से थोड़ी दूर ड्रॉप करने के बाद अजय अपनी ऑफिस की ओर चला गया। पायल ने देखा कि पापा जा चुके हैं तो उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और मैसेज करने को फेसबुक लॉगिन किया। तब उसे पता चला कि राहुल ने तो उसे ब्लॉक कर रखा है। वह उसे न तो मैसेज और न ही कॉल कर पा रही थी। पायल परेशान पसीने पसीने हो रही थी। आखिर मुझसे गलती क्या हुई जो राहुल मुझे ब्लॉक कर दिया। पायल का मूड इतना ख़राब था कि उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना फ़ोन रोड पर दे मारा। शाम को अजय के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना थालियों में डाला जा चुका था। पायल बेटा, कैसी रही स्कूल की पार्टी और तुम आज अपना मुंह क्यों फुलाए हुए हो? पायल के पापा ने पायल से पूछा। पायल ने गुस्से से एक बार अपने पापा की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसका फ़ोन टूट गया है आज रोड पर गिरने की वजह से। कविता ने अजय की ओर देखकर बोली। टूट गया है या गुस्से में तोड़ा गया है? अजय ने बोला। कविता और अजय ने एक साथ पायल से कई सारे सवाल किए, लेकिन गुस्से में बैठी पायल ने कुछ नहीं बताया। कविता, पायल तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई हो? तुम्हारे पापा और हम कब से तुमसे पूछ रहे हैं, बताती क्यों नहीं हो कुछ? क्यों डांट रही हो कविता उसे? इस उम्र में ये सब होना स्वाभाविक है। दरअसल इसके स्कूल में न तो कोई फंक्शन था और न प्रोग्राम पार्टी। इसे अपने न्यू फेसबुक फ्रेंड से मिलने जाना था, लेकिन एंड टाइम पर वो इसे ब्लॉक कर दिया। अजय ने पूरी कहानी सुना दी। पापा, आपको कैसे पता ये सब? पायल ने अपने फ्रेंड्स से सॉरी बोलते हुए कहा। बेटा, हम आपके पापा हैं, तुम्हारी हर एक अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देते हैं। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि तुम न तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो और न ही हम पर, जिसकी वजह से तुम्हारे लास्ट मंथ के मंथली टेस्ट में नंबर बहुत कम आए थे और ये बात तुमने हमसे छुपा ली थी। तो मैंने फिर जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है और पाया कि तुम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का भूत सवार है। बस फिर क्या था, मैं भी बन गया तो छोटा तुम्हारी उम्र का ही। विनय। वाट? पापा, कौन है विनय? मैं किसी विनय को नहीं जानती, पायल ने तबाक से कहा। हाँ, लेकिन तुम राहुल को तो जानती हो ना? हाँ, मैं सर हिलाते हुए पायल ने फिर से पापा की ओर देखा। विनय भी राहुल का फेसबुक और क्लोज वाला फ्रेंड बन गया था। अजय ने एक स्माइल करते हुए पायल के सर पर हाथ फेरा। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी बेटा, तुम जिससे मिलने जा रही थी वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं बल्कि एक अमीर बाप का बिगड़ा लड़का है जो तुम्हारे साथ गलत काम करने की फिराक में था। यह सब बातें कविता सुनकर बेहोश होने वाली थी। इतना सब चलता रहा, न तो तुमने मुझे और न ही पायल को कुछ कहा। फिर भरोसा दिलाने के लिए अजय ने पायल और कविता को राहुल और विनय की आपस में शर्त वाली पूरी चैट पढ़ाई। पूरी सच्चाई जानकर पायल शर्म से पानी पानी हो रही थी और अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा थी। सॉरी पापा, अब से मैं फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपके और हमारी फैमिली की इज्जत पर आँच आए। प्लीज़ पापा, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए पायल अपने पापा के गले से लग गई। अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए अजय ने कहा, मैं अपने बेटा से कभी नाराज था ही नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी जासूसी करके उसकी की हुई गलती से आंखें खोलने और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब कविता अपने पति और बेटी की ओर देखकर हैरान थी और अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। इतना सब इतनी आसानी से हो रहा था। तभी अजय ने कहा,
नहीं, ये सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुमने भी पूरी मदद की है। कविता आश्चर्य से, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने नाराज होकर मेरी हेल्प की। तुम्हारे फ़ोन से मैंने पायल की आईडी जुगाड़ करके ओपन की और न आने के बारे में लिख दिया। बस यही वो तुम्हारी मदद से किया। अब कविता भी समझ गई थी कि अजय क्या कहना चाह रहे हैं। अब तीनों लोग गले लगे और एक दूसरे से इंटरनेट और सोशल मीडिया को सावधानी से इस्तेमाल करने का वादा किया। किसी गड़बड़ के लिए केवल बच्चों को ही दोषी न माने, खुद की जिम्मेदारी को समझे और आज के इंटरनेट के ज़माने में बच्चों को समय दें। इसके अलावा उन्हें समय समय पर जांचते और परखते रहें कि बच्चे लैपटॉप और टैबलेट में पढ़ भी रहे हैं या फिर दूसरों के मनोरंजन के साधन तो नहीं बनते जा रहे हैं।